दिल्ली पुलिस ने रविवार देर रात पहाड़गंज इलाके में एक बड़े सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। इन सनसनीखेज कार्रवाई में पुलिस ने इलाके के 3 होटलों पर छापेमारी की, जहां से उज्बेकिस्तान की एक महिला सहित कुल 23 लड़कियों को मुक्त कराया गया। इन लड़कियों को कथित तौर पर जबरन देह व्यापार के धंधे में धकेला गया था। इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो इस गैर कानूनी धंधे को संचालित कर रहे थे। पुलिस सूत्रों के अनुसार ये सेक्स रैकेट बेहद संगठित और तकनीकी रूप से संचालित किया जा रहा था। जिस तरह फूड डिलीवरी ऐप के जरिए खाना ऑर्डर पर पहुंच जाता है, उसी तरह तर्ज पर लड़कियों को ग्राहक की मांग पर होटलों तक पहुंचाया जाता था। यह रैकेट इतना सुनियोजित था कि ग्राहक ऑनलाइन माध्यम से लड़कियों का चयन करते थे और फिर उन्हें स्कूटी या बाइक के जरिए कुछ ही मिनटों में तय स्थान पर भेज दिया जाता था। इस धंधे में शामिल लोग ग्राहक से 700 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक की मोटी रकम वसूलते थे। दिल्ली पुलिस को लंबे समय से पहाड़गंज के कुछ होटलों में अनैतिक गतिविधियां और मानव तस्करी की शिकायतें मिल रही थीं। इसी आधार पर पुलिस ने एक विशेष टीम गठित की और रविवार देर रात को चूना मंडी इलाके में स्थित 3 होटल येस प्लीज, गार्डन और एक 2 मंजिला इमारत पर छापामारी की। इस कार्रवाई में पुलिस ने तेजी दिखाई ताकि संदिग्धों को भागने का मौका न मिले। छापेमारी के दौरान होटल येस प्लीज में 3 लड़कियां, गार्डन से 4 लड़कियां और चूना मंडी की इमारत से 16 लड़कियां बरामद की गई। इसमें एक महिला उज्बेकिस्तान की नागरिक थी, जबकि बाकी लड़कियां नेपाल, आसाम, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों से थी। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि इस रैकेट में शामिल लोग गरीब और कमजोर पृष्ठभूमि की लड़कियों को निशाना बनाते थे और उन्हें नौकरी या बेहतर जिंदगी का झांसा देकर बुलाया जाता था और फिर दिल्ली लाकर इस घिनौने धंधे में झोंक दिया जाता था। कई लड़कियों को उनकी आर्थिक मजबूरियों और भावनात्मक कमजोरियों का फायदा उठाकर मानसिक रूप से तैयार किया जाता था। इसके बाद उन्हें पहाड़गंज के एक मकान में रखा जाता था, जो इस रैकेट का बेस हाउस था। वहां से जरूरत पड़ने पर उन्हें विभिन्न होटलों में भेजा जाता था। इस रैकेट की सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इसमें एक पूरी सप्लाई चेन बनाई गई थी। होटल और मकानों के बाहर कई डिलीवरी बॉय स्कूटी और बाइक के साथ तैयार रहते थे। जैसे ही ग्राहक का ऑर्डर आता था तो वो लड़कियां 5-10 मिनट के अंदर होटल पहुंच जाती थी और फिर वापस बेस पर लौट आती थी। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 7 मोबाइल फोन और 2 स्कूटी भी बरामद की, जो इस धंधे में इस्तेमाल की जा रही थी। पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान नुरेश आलम, मोहम्मद राहुल आलम, अब्दुल मानन, तौशिफ रैकिया, शमीन आलम, मोहम्मद जारुल और मोहसिन के रूप में हुई। हालांकि इस रैकेट के 2 मुख्य संग्रम निजाम और रेहान अभी फरार है। पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। इस ऑपरेशन में एनजीओ मनोबल की अहम भूमिका रही। एनजीओ के फाउंडर निर्मल बी वॉल्टर ने बताया कि उन्होंने इस रैकेट की जानकारी जिला उपायुक्त हर्षवर्धन को दी थी। इसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और आधी रात को छापेमारी शुरू की। वॉल्टर ने कहा, इन लड़कियों को न सिर्फ जबरदस्ती बल्कि उनकी मजबूरियों का फायदा उठाकर इस धंधे में धकेला जाता है। पुलिस ने इस मामले में मानव तस्करी और अनैतिक देह व्यापार से जुड़े कई कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह रैकेट लंबे समय से चल रहा था और इसके तार देश के कई हिस्सों में जुड़े हुए थे। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी और इस नेटवर्क के पूरे ढांचे को तोड़ने के लिए जांच तेज कर दी गई है। ये घटना एक बार फिर मानव तस्करी और देह व्यापार की गंभीर समस्या को उजागर करता है। दिल्ली जैसे महानगर में इस तरह के संगठित अपराधों का सामने आना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। पुलिस ने होटलों और संदिग्ध जगहों पर निगरानी बढ़ाने का फैसला किया है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकी जा सके। यह कार्रवाई दिल्ली पुलिस की सतर्कता और अपराध के खिलाफ कड़ी नीति का परिणाम है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक इस तरह के रैकेट के पीछे के बड़े माफियों पर शिकंजा नहीं कसा जाएगा, तब तक यह समस्या जड़ से खत्म नहीं होगी। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए।